गोवर्धन की पूजा हुई, भगवान ने इंद्रदेव का मान मर्दन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कैसी एक अद्भुत लीला भगवान ने दिखाई है। हाँ, भगवान ने इंद्रदेव का भी मान मर्दन कर दिया। इंद्र से कहा, सुनो इंद्र, तुम केवल एक पार्षद हो, छोटे से हमारे सेवक, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, सीधी सरल भाषा में हमारे सेवक। तो भाई तुम ईश्वर बनने की जरूरत कैसे कर सकते हो? भगवान ने समझाया, देखो इंद्र, जो हो वही रहो। इंद्रदेव ने क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कीजिए, ये दास भटक गया था, आपने सद्मार्ग पे ला दिया। भगवान ने कृपा की, चलो ठीक है, आज के बाद मत करना भाई, अब वर्षा करो, अब इस पूरे गोकुल पे वर्षा करो, क्योंकि ये हमारा आदेश है। इंद्रदेव ने वर्षा की, सबसे क्षमा याचना की इंद्रदेव ने, भगवान ने भी क्षमा कर दिया, ठीक है जाओ, आज के बाद नहीं होगा। रात में यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार नंद बाबा आए और सरोवर के किनारे जाकर के अपना कार्य करने, सरोवर, उन्हें जो प्यास लगी, जोरों की प्यास लगी, तो अपना वरुण के पानी से, जल से, जो सरोवर का जल था, उससे प्यास बुझाने लगे। रात्रि का समय था, रात्रि के समय गए और वहां जाकर के अपना कार्य किया, अपना करणीय किया, जो भी था। वरुण ने कहा कि अच्छा, इतनी रात में कौन है हमारा अपमान करने वाला? रात्रि में कौन आ गया? अब रात्रि में इसने हमारा अपमान किया है, जाओ दो दूतों को भेजा, कहा जाओ इन्हें पकड़ के लेके आओ, जो भी है पकड़ के लेके आओ, हमारे यहाँ बंदी रहेंगे वो, जो भी है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पकड़ के ले आओ। अब उन्हें ये ध्यान में नहीं आया कि सबसे बड़े हैं कौन? नंद बाबा। पूरे गोकुल में सबसे बड़े कौन? नंद बाबा। उन्हें ये नहीं ध्यान नहीं आया। अच्छा, आए तो नंद बाबा, ठीक है, दूध पकड़ के लेके गए, नंद बाबा मूर्छित बेहोश हो गए, नंद बाबा को पकड़ के लेकर आए वरुण ने अपने यहाँ बंदी बना लिया। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता लगी तो आग बबूला हो गए गुस्से से, अरे वरुण ने ये धृष्टता दिखाई। वरुण, अच्छा जल वाले ने ऐसा काम किया, रुको जल वाले को बताना पड़ेगा, पानी वाले को। अब इस पानी वाले को ही पानी की तरह लगता है बाकी असुरों की तरह धोना पड़ेगा। तो भगवान नाराज हो गए, भगवान चल दिए, क्रोध आ गया उनके अंदर बहुत ज्यादा। उनके पिता को वरुण ने बंदी बना लिया ना, तो अब उन्हें ध्यान में आया कि नहीं, अब इस पानी वाले को पानी में ही पछाड़ना होगा। गए जल में, वरुण के पास जब गए तो थर थर कांपने लगे। दूत कहने लगे, हे प्रभु क्षमा, हम नहीं थे, त्राहि माम। वरुण ने, हम तो अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, भगवान क्षमा। तो कहा ठीक है, तुम लोग इस तर्क से बच गए कि तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वरना क्रोध के भागी तो तुम भी होते, जाओ, क्षमा किया। तो अब वरुण के पास गया, वरुण से पूछा, क्यों जी वरुण, हमारे पिता को बंदी बनाने, हाँ, इनका अपराध क्या था कि हमारे पिता को बंदी बनाया आपने? बोले नहीं, आपके पिता? बोले हाँ, हमारे पिता। प्रभु दिखाई नहीं दिया, क्षमा कीजिएगा, रात्रि का समय है, दिखाई नहीं दिया, हमसे भूल हो गई। हाँ, गिड़गिड़ाने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, गिड़गिड़ाओ मत, तुमसे गलती हुई है, तुमने हमारा अपमान किया, हमारे पिता को बंदी बना करके, बोलो क्या करें हम तुम्हारा? बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, दास है, दास से गलती हो गई, तो स्वामी क्षमा कर दीजिए। हाँ, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तो प्रभु मेरे प्राणों को भी क्षमा कर दीजिए, हमें भी क्षमा कर दीजिए, आप तो दयालु हैं। हाँ, तो भगवान से क्षमा याचना जब उसने की वरुण ने, भगवान ने भी दया आ गई वरुण के पास कि ठीक है जाओ, उसके पास कोई है नहीं, छोड़ दिया भगवान ने। वरुण ने ढेर सारा धन दे करके नंद जी को भेजा, ढेर सारा धन दिया, खूब धन दिया, भगवान को पेट भर करके खिलाया पिलाया, धन दिया। कहा प्रभु लेकर के, ये हमारी ओर से एक छोटी सी तुच्छ भेंट है, भला ईश्वर को कोई क्या भेंट दे सकता है, हमारे यहाँ आए हैं, फिर भी प्रभु तो कुछ तो इस दास से कुछ तो लेकर के जाइए। तो उन्होंने धन दिया।
एक बार क्या हुआ, जब नंद जी को भगवान श्री कृष्ण लेकर के आ गए गांव में, तो गांव वाले उन्हें भगवान मानने लगे। भगवान श्री कृष्ण को भगवान, उन्हें वो पहचान गए अपने ईश्वर को कि हाँ ये मेरे ईश्वर हैं। अब भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। गोप बालकों ने कहा, हे प्रभु आपका तो मैंने सुना है, हम लोगों ने सुना है, हम गोप बालकों ने, कि आपका यही एक लोक नहीं है, आपका ऊपर भी एक वैकुंठ लोक जिसको हम लोग कहते हैं गोलोक, वो गोलोक भी है, कृपया उसके दर्शन हमें कराइए, हमें उसके दर्शन की लालसा है। क्या वो सुंदर है? यहाँ से भी सुंदर होगा, भगवान का लोक है ना भाई, सुंदर हो तो होगा ही। तो भगवान ने कहा, ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे वृंदावन से श्रेष्ठ नहीं है, वहां जाने की जिद मत करो। तो भगवान समझाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। प्रभु आप तो ईश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए, छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। अब उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देंगे। तो भगवान ने चुटकी बजाया, तुरंत वहां प्रकट हो गए, गोलोक धाम आ गए, और आते ही उन्होंने दिखा दिया वो लोक। वहां पर जैसे ही जाते हैं, एक द्वारपाल टोक देता है, अरे सुनो सुनो गोपाल को, ऐसे चलना मना है, पहले नाचते हुए चलो, ताता थैया करते हुए चलो। बोले अच्छा, ऐसे ये नियम यहाँ का है? बोले हाँ नियम है, ऐसे तुम्हें नाचते हुए ही चलना होगा, ऐसे ऐसे नाचते हुए चलो, नृत्य करते हुए ही चलना नियम है यहाँ। बोले अच्छा, ढोल मजीरा मंगाए तब चले, ये कौन सी बात हुई? बोले बोलो मत, ऐसे नहीं बोला जाता, यहाँ गायन करते हुए बोलो। हाँ, गायन करते हुए बोलो, यहाँ गायन किया जाता है, ऐसे बोला नहीं जाता। अच्छा, अब यहाँ पर ढोल मजीरे का इंतजाम करें हम लोग, तबला वगैरह का इंतजाम करें, हाँ, तब जाकर के हम कहीं गाएं, और गाने पे तुम हमें बोलने दोगे? हाँ? बोले हाँ। इसीलिए गोप बालक बोले, देख इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है। भगवान कृष्ण ने कहा, पगले मैं यही तो समझा रहा था कि इससे श्रेष्ठ मेरा वृंदावन है। गोलोक तो है ही गोलोक, लेकिन गोलोक से भी श्रेष्ठ अगर पृथ्वी पर कुछ है तो मेरा वृंदावन ही है, इस गोलोक धाम से भी श्रेष्ठ कई गुना बढ़ करके। तो ये अंतर है उस गोलोक में। जिस प्रकार से उस कैलाश, उधर कैलाश का प्रतिरूप ये कैलाश पर्वत है, उसी प्रकार से उस गोलोक का प्रतिरूप ये वृंदावन है। तो कभी वहां वृंदावन जाइए तो वहां बिहारी जी के दर्शन होते हैं, बिहारी के दर्शन कीजिए। एक बार आम वाली से जब भगवान, आम बहुत छोटे थे, तब छोटी उम्र की उनकी कथा बता रहा हूँ कि एक बार जब भगवान छोटे से थे, नन्हे नन्हे पाँव से चलते जाते थे, तो एक आम वाली आई, आम देखकर उन्हें लालच आ गया कि अरे वाह इतने स्वादिष्ट आम। आम वाली से कहा कि हमें एक दो आम दे देती तो हमारा पेट भर जाता। बोले धन कुछ है? बोले धन, हाँ हाँ ठीक है, लेकर आते हैं। धन तो मिला नहीं कहीं, धान मिले, एक मुट्ठी धान मिला। धान ऐसे उठाया, धान की बोरी में से धान उठाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी में, छोटी सी मुट्ठी थी, उसमें से भी गिरते गिरते पड़ाते आ रहे थे, गिरते 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 बची केवल 2 दाना। 2 दाना धान बचा, और आम वाली ने ले लिया, स्वीकार किया, ठीक है बेटा छोटे हो ले लो। धान लिया, अपनी झोली में रखा, और आम दे दिया, 3-4 आम बच्चे को दे दिए, भगवान श्री कृष्ण को। धान वाली ने जैसे ही टोकरी खोली, देखा उसने सोना सोना भरा पड़ा है। तो ये होता है, भगवान ने जो कुछ भी दिया है, छोटा सा धान ही दिया, तिनका ही दिया, लेकिन बहुत कुछ दे दिया। उसने घमंड यदि नहीं किया कि है मैं धान लेकर क्या करूंगी, हमें तो धन से मतलब है, धान नहीं चाहिए, तब उसे मिला होता। घमंड नहीं था, शून्य थी। हमें भी शून्य होना चाहिए। शून्य जब रहेगा तभी तो संख्या का मतलब होगा। हाँ, हम शून्य हैं, ईश्वर संख्या है। भाई शून्य शून्य क्या रह जाएगा जब संख्या ही नहीं रहेगी? तो चेक में यदि भर दिया जाए 0 0 0 0 भर दिया जाए तो कहे किसी काम का नहीं है। संख्या रहेगी तो ना, संख्या चली गई तो शून्य का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से वो ईश्वर जो संख्या है, हमें उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमारा संख्या रहती है, तब 0 10 गुना बढ़ता है, तब संख्या भी 10 गुनी बढ़ती है। हाँ, इसीलिए संख्या के साथ रहिए, मतलब ईश्वर के साथ रहिए, कभी भटकेंगे नहीं राह से। ये हमारी
प्रार्थना है। और आज जो हम लोग इस पंचम दिवस की कथा सुन रहे थे, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, बड़ी मधुर लीलाएं थी भगवान की। आज हम लोगों ने श्रवण किया, कई राक्षसों का भगवान ने वध किया, कई राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। तो अब हम लोग सुनेंगे, आज पंचम दिवस की कथा भगवान की समाप्त होती है इसी के साथ, और हम लोग मिलेंगे कल की कथा अर्थात षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग मिलेंगे और भगवान की आगे की कथाओं का रसपान हम लोग करेंगे। आगे भगवान ने किन किन दुर्लभ लीलाओं को किया है, भगवान की दुर्लभ लीलाओं को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतज्ञ करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग मिलेंगे। आज तो पंचम दिवस की कथा बड़े ही सुंदर भाव से हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही मधुर कथा का श्रवण किया है और हम लोग षष्ठम दिवस की कथा का अब हम लोग श्रवण करेंगे कल के दिवस में। और यह कथा आप लोग अपने जो नहीं सुन सकते, जो कथा सुन नहीं सकते, या जो काम धंधे में बिजी हैं, या जो व्यस्त हैं, या जो आ नहीं सकते, या जो कोई भी ऐसी परेशानी है या दिक्कत है, उनसे आप लोग ये कथा उनको दिखाइए, उनको भेजिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबको कथा भेजिए ताकि सब तक ये कथा पहुंचे। चैनल को सब में भेजिए, सबको सुनाइए। कथा सुनाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सुनिए भी, सुन तो रहे ही हैं, सुनना तो पुण्य का काम है ही, लेकिन निस्वार्थ भक्ति करें। खुद सुनना तो स्वार्थ हो गया ना, सबको सुनवाना अर्थात निस्वार्थ, सबका कल्याण हो। हमारे भारत में ये सिखाया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही सिखाया गया है हमारे भारत की परंपरा में। तो हमें अपनी भारत की परंपरा का निर्वहन करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ। सबको ये कथा सुनाइए, सबका कल्याण हो। कोई भी ऐसा ना रहे जिसको ये कथा जो कथा से वंचित रह जाए, जो अपने सनातन धर्म से वंचित रह जाए, ऐसा ना हो। सबको ये ज्ञान का प्रकाश मिलना चाहिए। इसीलिए इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबको सुनाइए, जो आस पड़ोस में है सबको सुनाइए, शेयर करते रहिए। और हम लोग चलिए मिलते हैं। आज की कथा बड़ी ही सुंदर ढंग से सुंदर ढंग से बीत गई। आज की कथा सभी लोगों से सुनी और हम लोग अब कल की कथा अर्थात षष्ठम दिवस की कथा में मिलते हैं। जय श्रीमन नारायण। आज हम लोग भगवती देवी से प्रार्थना करते हैं, माता जिस प्रकार से आज की कथा संपन्न हुई है, आज की कथा में कोई अबाध रूप से संपन्न हुई है, उसी प्रकार से कल की कथा भी अबाध रूप से संपन्न हो। इसीलिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, सभी का कल्याण हो। इसीलिए जय श्री